आपका भी कुछ विचार है हिंडनबर्ग पर? बिल्कुल विचार है। अरे मुझे तो लगा कि बहुत लोग कह देंगे कि मुझे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में नहीं मालूम है। नहीं, मालूम भी है राजू साहब। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पूरा विपक्ष सब कहते रहे कि जेपीसी जांच हो जाए। पिछली बार नहीं हुई, चिल्लाते रह गए। अभी तुरंत पार्लियामेंट सेशन में वक्त पे चर्चा भी नहीं हुई, कुछ हुआ भी नहीं और तुरंत जेपीसी में दे दिया गया। चर्चा तो हुई 2-3 घंटे। 2-3 घंटे क्या चर्चा हुई आप बेहतर जानते हैं उस पर, और जेपीसी को दे दिया गया। तो अगर हिंडनबर्ग पे है तो जेपीसी की जांच करवा लें, या जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एजेंसियाँ तो कर रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया तो 5,000 FIR में 40 लोगों को सजा दिलाई ईडी ने, और उनके अपने अफसर जो है रंगे हाथ 30 लाख घूस लेते हुए पकड़े गए। सीबीआई ने पकड़ा। अब ये तो दोनों सीबीआई और ईडी दोनों मिलके खेल रहे हैं अपना। तो सरकार तय करे या जेपीसी से जांच करवा ले, मतलब जो है। तो बीजेपी कह रही है जेपीसी जांच की क्या जरूरत है, ये तो अटेम्प्ट है, ये जो कोशिश है भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की। तो नहीं, अस्थिर करने की कोशिश है तो जो हमारा बेहतर से बेहतर, फिर बीजेपी ही बता दे कि बेहतर विकल्प क्या है। बीजेपी को ही तो बताना चाहिए कि बेहतर विकल्प क्या है। इसी तरह से मतलब जो आरोप लगते रहेंगे और आरोप। अच्छा, ये जो राहुल गांधी ईडी बुलाने वाली है और सुप्रिया सुले कह रही कि हमने भाषण दे दिया सरकार के खिलाफ, तो इनकम टैक्स की नोटिस आ रही। नहीं, पीछे से जो दिख रहा है सारे एग्जाम्पल जुड़े हुए हैं इस तरह से। आखिर एक बात बताइए कि जब चुनाव आने वाला हो, विपक्षी नेताओं के खिलाफ अगर किसी तरह की कोई शिकायत हो, कोई मान लीजिए अनियमितता हो, तो ये इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी और ये सारी जो संस्थाएं हैं वो अपने ऑफिस में ताला लगा दें कि अब चुनाव होना है, विपक्षी नेताओं क्या नहीं जाएं? ताला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चुनाव, हमारा देश बहुत बड़ा है और ये हमें तो होता साल के 365 दिन चुनाव हैं। किसी न किसी तरह का चुनाव, कहीं ना कहीं चुनाव बना हुआ है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है हमारी जांच एजेंसियों की, वो सवाल के घेरे में है और सामने दिख रहा है। अभी हेमंत सोरेन के मामले में, हेमंत सोरेन के मामले में तो 5 महीना जेल में संजय और ईडी को कह दिया कि जज ने कि भाई तुम्हारा तो प्राइमरी फेसी तो कोई आरोपी नहीं बनता। मनीष सिसोदिया के मामले में कहा, मतलब जो है कि 450 गवाह कर दिए, सब कुछ कर दिए, और 8 महीने से मतलब जो है दाखिल करके फाइनल रिपोर्ट क्या कहते हैं, चार्जशीट दाखिल करके फिर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि मतलब जो है कि जिनको हो वो सिर्फ जेल में ही रहें, तो ये भी ठीक तो नहीं है।